किया जा रहा है। लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कोई कोई तो कभी ऐसा होता है कि तुम सीधे सज्जन बने रहो ना तो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। जब तुम अपनी ताकत दिखाओगे तब तुम्हें समझेंगे हाँ जी कुछ है भाई। तो मैया पार्वती को क्रोध आ गया और लाल लाल नेत्र हुए और जैसे लगा सप्तऋषियों को कि हमें ये जला देंगे, भस्म कर देंगी, उसी समय सप्तऋषि पैरों में गिरेंगे। मैया माफ करना माँ, हमें भगवान शंकर ने ही भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए। अब आप तप में सफल हुई, परीक्षा में सफल हुई, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम अपने महलों के लिए जाओ। कुछ समय में भगवान लीला रचेंगे और आपका विवाह भगवान शंकर के साथ ही होगा। अब आप जाओ मेरे भगवत प्रेमियों। इस तरह से मैया पार्वती जो है फिर महलों में पहुंची हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा है तो मैया पार्वती जो है गुड्डा और गुड़िया का खेल खेलती है अपनी सखियों के साथ में। तो मैना मैया से कहा, मैया ओ मैया क्या है कि मैंने अपनी गुड़िया का विवाह अपनी जो सहेली है ना उस गुड्डे के साथ कर दिया। तो मैना मैया मन में सोचने लगी कि अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई। पहले माता पिता समझ जाया करते थे कि हमारे बच्चे अब विवाह योग्य हो गए, लेकिन कुछ लोग आज भी तो मिल जाएंगे तब तक ना समझेंगे जब तक उनके बालक उनकी नाक ना कटवाए, तब तक ना समझेंगे कि बालक हमारे विवाह योग्य हो गए, शादी इनकी करनी चाहिए, तब तक नहीं समझेंगे। पहले के समझ जाया करते थे कि अब हमारी संतानें विवाह योग्य हो गई हैं। और साथ ही साथ हमारे माननीय सम्मानीय पूजनीय हमारे बड़े भ्राता जी जो रामपुर नगला चटोल के हैं, इन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया था। हमारी माँ गुजर जाने के बाद में हमारी बुआ जी अर्थात उनको हम अपनी माँ कहते हैं और माँ हैं, तो इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और हमारे सहयोगियों का भी स्वागत किया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। कामना करते हैं ऐसे ही हमें हमारे बुजुर्गों का, अपनों का, बड़ों का सम्मान मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब राधे श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जब मैया पार्वती ने और मैना मैया से कहा कि हमने अपनी गुड़िया की शादी अपनी सहेली गुड्डा के साथ की है, तो मैना मैया समझ गई कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। तो राजा हिमांचल से कहा, अपने हृदय सम्राट से कहा कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई, इनका विवाह करना चाहिए। तो कहा राजा हिमांचल ने कि कोई बात नहीं है, हमें भी बड़ी चिंता है कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। पहले नाई और ब्राह्मण जाया करते थे टीका चढ़ाने के लिए, वर देखने के लिए, पहले परंपरा थी। और परंपरा थी कि नाई और ब्राह्मण जाया करते थे वर को देखने, तो बेटियां सुखी रहा करती थी। अब भैया जब ज्यादा होशियार हो गए हैं तो अपने आप वर देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं, जाएंगे देखेंगे तो क्या देखेंगे, बड़ा घर देखेंगे, बड़ी दौलत देखेंगे, हैं घर जमीन कितना है सब देखेंगे, लेकिन
उनके संस्कार नहीं देखेंगे, संस्कार नहीं देखेंगे। अगर बेटी की शादी करने जाओ तो देखो कि उनका जो पिता है, लड़के का जो पिता है, वो कैसे आचरण में है, लड़के का पिता कैसे आचरण में है। और अगर बेटी को देखने जाओ, अपने पुत्र के लिए बहू देखने जाओ, तो सबसे पहले ये जरूर देखो कि कन्या का पिता चुपचाप है और कन्या की माँ बोल रही है, तो समझ लो कि जा घर में जा, माँ की ये चलते हैं। और घर में जाए क्यों, ये कन्या जो है अपनी चलाएगी, इसलिए ये जरूर देखो। जैसे पिता में आचरण होंगे वैसे बेटा में होंगे। तो लड़का देखने जाओ तो पिता को जरूर देखो, कैसा का माहौल है, कैसी आदत है जी, तो बेटा में कुछ आचरण होंगे। और बेटा के लिए बहू देखने जाओ तो कन्या की माँ को जरूर देखो कि जी चुपचाप बैठी हैं कि कैंची की तरह जवान चलाएंगे, कच 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 जवान चला रही हैं। हाँ हाँ, तो ये अवश्य देखो, नहीं तो ऐसे घर की कन्या आ गई तो घर में बस बारे बाटी कर देंगी। हाँ, कुछ नहीं होना, फिर बाद में पछता तो रही हो। तो आज नाई और ब्राह्मण जो है राजा हेमांचल के पास पहुंचे और राजा हेमांचल ने कहा, देखो हमारी पुत्री के वास्ते कोई वर देख कर आओ, और वर भी ऐसा हो जैसे मोती होता है वैसी माला हो, और जैसी माला है वैसा मोती हो। अब तो नाई और ब्राह्मण दोनों पहुंचते हैं टीका लेकर के। कहां इस टीका को चढ़ाया जाए। विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोक में विष्णु जी से कहा, प्रभु हम राजा हेमांचल के यहां से आए हैं और पार्वती देवी का टीका लाए हैं। तो भगवान विष्णु ने अपना शीश झुका लिया। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भी शीश झुका लिया कि ये रिश्ता हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां जिसका जो विवाह लिखा होता है उसी के साथ होता है, देख चाहे 10 जगह आओ। इंद्र लोक पहुंचे, इंद्र देव ने भी शीश झुका लिया है। अब तो नाई और ब्राह्मण बड़े परेशान हैं कि ये टीका कहां चढ़ाएं। और तब तक हमें परेशानी मिलती है लड़का देखने में, जब तक सही समय नहीं आ जाता और सही जगह नहीं मिल जाती। क्योंकि कहते हैं ना कि जन्म विवाह मरण गति हो ही, और जहां तस लिखा है तहां तस हो ही। जन्म विवाह विवाह मरण गत हो ही, जहां तस लिखा है तहां तस हो ही। जन्म विवाह कहा है कि जन्म विवाह मरणगत होई, जहां तस लिखा है तहां तस हो ही। मतलब जहां हमारी मृत्यु लिखी है, परीक्षित जी सुखदेव जी समझाते हैं कि जहां हमारी मृत्यु लिखी वहां हमारी मृत्यु होगी। कैसे न कैसे वहां हम पहुंच जाएंगे। फिर मन में सोचेंगे वहां ना जाते तो ऐसा ना होता। जहां हमारी मृत्यु वहां मृत्यु होगी, जहां हमारा जन्म लिखा होगा वहां जन्म होगा, और जिसके साथ विवाह लिखा होगा उसी के साथ विवाह होगा। और 2 ब्याह लिखे होंगे तो 2 होंगे। हाँ, 3 लिखो तो 3 होंगे, और एक ना लिखो हो, एक भी नहीं होना है, और एक लिखो तो एक है ही जाए मान लो, तो वैसे ही रुलना पड़े। हाँ, तो जन्म विवाह मरणगत होई, जहां तस लिखा है तहां तस होई। तो
तो आज नाई और ब्राह्मण बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े परेशान, विशाल भैया बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब कहां टीका चढ़ाएं। सब जगह से तो बात नहीं बनी है, सब जगह लौटाया गया है। और देखो हम और आप परेशान हो जाते हैं, कन्या के लिए देखने जाएं, अरे कम बात ही नहीं बन रही, पंडित जी कुछ उपाय करो, कुछ बताओ। समय उचित आएगा, बात बनेगी। कुछ कुंडली में दोष होते हैं, वो भी दूर किए जाते हैं। जैसे मैया पार्वती कुंडली में दोष था, दूर हुआ। तो अब नाई ब्राह्मण इधर टीका लेकर बढ़ रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब घूम रहे हैं समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं। जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं और नंदीश्वर महाराज भांग घोट घोट के उन्हें पिलाते थे, तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर महाराज से कहा, नंदी जी